गुड मॉर्निंग। जैसी क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा इस वर्ष अप्रैल 2022 में जो एग्जाम लिया जाएगा, उस परीक्षा के प्रश्न पत्र को आप 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे में आपको उसको पूर्ण करना है। इस प्रश्न पत्र को प्रश्न सभी पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न आपके 2 नंबर के आएंगे। 6 प्रश्न अथवा अथवा करके आपके बड़े प्रश्न आएंगे जो कि 15 मार्क्स के होंगे और 15 प्रश्न आपके जो है 2-2 मार्क्स के होंगे। किंतु प्रश्न पत्र को आधा कर दिया गया है। आप ये ना समझे कि सिलेबस को आधा किया गया है, केवल प्रश्न पत्र को आधा कर दिया गया है। यानी जो प्रश्न पत्र आपका जो था 3 घंटे का था, उसे 1.5 घंटे में आपको पूर्ण करना है। अब ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप चाहे छोटे प्रश्न करें, आप चाहे बड़े प्रश्न करें। अगर आप 37 मार्क्स के क्वेश्चन आपको करने हैं, 37 मार्क्स के क्वेश्चन को जो भी प्राप्तांक होंगे वो जस्ट डबल कर दिए जाएंगे। अतः आप जो महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें बताए जा रहे हैं, उनमें से अगर 50% को अगर आप अच्छी तरह से कर जाते हैं तो निश्चित रूप से उन प्रश्नों के आधार पर आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। चलिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पहला बात कर रहे हैं कि ये आपका प्रश्न पत्र है एडवांस रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसके अंतर्गत आपको ये करना है। सांख्यिकी में सामान्य संभाव्यता वक्र की क्या उपयोगिता है। ये 2 मार्क्स का है, इसको आपको करना है कि सांख्यिकी में सामान्य संभाव्यता वक्र का क्या उपयोगिता है, इसको आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन है वक्रता या ककूदता क्या है, ककूदता के विभिन्न प्रकार बताइए। ठीक है, इसमें 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है आपका निम्न मूल्यों के आधार पर मध्यमान की गणना कीजिए। 25, 15, 23, 40 इनके आधार पर आपको मध्यमान की गणना करनी है। नेक्स्ट आपका है संभाव्यता की सीमाएं लिखिए। जो संभाव्यता है, संभाव्यता की क्या क्या सीमाएं हैं, इन सीमाओं को आपको उल्लेख करना है। नेक्स्ट है दैनिक जीवन में सहसंबंध का क्या महत्व है। इसे सिर्फ 2 लाइन में लिखना है कि दैनिक जीवन में सहसंबंध का क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वसनीयता क्या है, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि को समझाइए। जो विश्वसनीयता है वो क्या है और विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि को कोई एक विधि की बात करनी है। नेक्स्ट है प्रतिगमन का क्या उपयोग है, रिग्रेशन का क्या उपयोग है। नेक्स्ट है काई वर्ग परीक्षण के पद लिखिए। काई वर्ग ज्ञात करने के जो पद हैं, उन पदों की बात ही कर रहा है कि काई वर्ग परीक्षण के पदों को लिखिए। माध्य एवं माध्यिका का क्या महत्व है। माध्य एवं माध्यिका का क्या महत्व है, दोनों का एक एक महत्व आपको लिखना है। एग्जाम में आपको सिर्फ 2 मार्क्स का है, तो आपको 1 या 2 इनका महत्व लिखना है। नेक्स्ट है सहसंबंध गुणांक का सूत्र व महत्व लिखिए। यानी कि जो सहसंबंध गुणांक है, उस सहसंबंध गुणांक का सूत्र आपको लिखना है। नेक्स्ट है सहसंबंध ज्ञात करने की विशिष्ट विधियों के नाम लिखिए, जैसे कार्ल पियर्सन विधि और आपके जो है स्पीयरमैन विधि, दोनों के नाम आपको लिखने हैं। प्रसरण का अर्थ और प्रसरण ज्ञात करने की विधि बताइए। प्रसरण क्या है, जो आपका हम कह सकते हैं वेरिएंस जो है, उस वेरिएंस का अर्थ बताना है और वेरिएंस ज्ञात करने की कोई एक विधि का उल्लेख करना है। फिर है मध्यांक परीक्षण की गणना विधि बताइए। मध्यांक परीक्षण की गणना विधि बताइए। जो मीडियन है, उस मीडियन का यहाँ पर सूत्र लिखना है और सूत्र का विश्लेषण करना है। नेक्स्ट है परिकल्पना परीक्षण की प्राचल और अप्राचल विधियां कौन कौन सी हैं। जो परिकल्पना परीक्षण जो होती है, उसकी प्राचल अप्राचल विधियां कौन सी होती हैं, उनके केवल नाम लिखने हैं आपको उसका डिटेल नहीं करना है, केवल नाम लिखना है। फिर है परीक्षण की वैधता किसे कहते हैं, किसी
परीक्षण में वैधता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। ये आपको जो है 15 मार्क्स का है, बड़ा प्रश्न है। अगर आपका बड़ा प्रश्न कर सकते हो, अगर इसको शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो परीक्षण की वैधता किसे कहते हैं, सिर्फ इससे आपका काम चल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि परीक्षण की वैधता किसे कहते हैं और किसी परीक्षण में वैधता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उन कारकों का उल्लेख करना है। तो परीक्षण की वैधता 5 मार्क्स का हो जाएगा और 10 मार्क्स का है परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाले कारकों का हो जाएगा। नेक्स्ट है पद विश्लेषण का अर्थ बताते हुए पद विश्लेषण की आवश्यकता व उद्देश्यों को समझाइए। पद विश्लेषण का अर्थ बता दीजिए और पद विश्लेषण की आवश्यकता व उद्देश्यों को स्पष्ट करना है। टी प्राप्तांक क्या है? टी प्राप्तांक क्या है? टी प्राप्तांक की विशेषता एवं सीमाएं लिखिए। ये बड़ा 15 नंबर का प्रश्न बनता है। टी प्राप्तांक क्या है और टी प्राप्तांक की विशेषताएं व सीमाएं लिखिए। 5 नंबर टी प्राप्तांक के बनते हैं, 5 नंबर टी प्राप्तांक की विशेषताओं के बनते हैं और 5 मार्क्स सीमाओं के बनते हैं। तो ऐसे करके 15 मार्क्स का है। सामान्य संभाव्यता वक्र के गुण लिखिए। अर्थात हमने देखा कि सामान्य संभाव्यता वक्र जो है इससे संबंधित प्रश्न छोटे और बड़े दोनों ही पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। तो सामान्य संभाव्यता वक्र के गुण लिखिए। इसमें संभाव्यता वक्र का अर्थ, परिभाषा और इसके गुणों की चर्चा आपको करनी है। धनात्मक विषमता और ऋणात्मक विषमता में अंतर बताइए। तो विषमता है कितने प्रकार की होती है, या तो सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा या ये पूछा जा सकता है कि धनात्मक विषमता और ऋणात्मक विषमता में क्या अंतर है। प्राचल परीक्षण का अर्थ बताइए। जैसे ऊपर एक प्रश्न पूछा गया था प्राचलिक और अप्राचलिक परीक्षण क्या है, तो यहाँ पर प्राचल परीक्षण पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वहां पर पूछा गया था। यहाँ पर केवल पैरामेट्रिक टेस्ट जो है उसका अर्थ पूछा है कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है। फिर नीचे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करता है पद विश्लेषण के 3 पद कौन कौन से हैं। तो पद विश्लेषण जो हो जाता है उसमें 3 प्रमुख पद कौन कौन से हैं उनकी उल्लेख करना है। क्योंकि आपको ये प्रश्न पत्र बनाने के बाद आपकी जो क्लासेस है उसके अंतर्गत इनके आंसर भी आपको करवाए जाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग अगर मान लीजिए यहाँ तक भी अगर बहुत अच्छी तरीके से प्रश्न कर लेते हैं तो क्योंकि आपका जो प्रश्न पत्र है उस प्रश्न पत्र को जो राजस्थान विश्वविद्यालय है, राजस्थान विश्वविद्यालय ने क्या किया है उसके 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे का प्रश्न पत्र कर दिया है। फिर भी आपसे वापस मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपका अध्ययन सामग्री को कम नहीं किया है, जो आपका सिलेबस है सिलेबस को कम नहीं किया है, इसकी समय सीमा को कम कर दिया गया है। यानी कि आपको केवल आपके 37 या 38 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, बाकी जो है उसका डबल करके वो कर लिया जाएगा। कभी भी जब ये कहा जाता है कि आपका प्रश्न पत्र जो है आधा कर दिया गया है, इसका अभिप्राय है समय सीमा को घटा दिया गया है। सिलेबस तो पूरा ही आएगा लेकिन आपका आधे सिलेबस में से जो है आपका प्रश्न मिल जाएगा। तो अगर आपको मान लीजिए छोटे प्रश्न में इंटरेस्ट ज्यादा है तो आप 2-2 मार्क्स के प्रश्न कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको 37-38 मार्क्स के क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि कई बार पिछली बार ऐसा हुआ है कि पिछली बार भी गवर्नमेंट के द्वारा कोविड के कारण जो है उसकी समय सीमा को घटा दिया गया था, लेकिन विद्यार्थियों ने पूरा प्रश्न पत्र कर दिया। वो गलती है आपकी, पूरा प्रश्न पत्र आपको नहीं करना है, प्रश्न पत्र आपको आधा ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राप्तांक किसे कहते हैं। प्राप्तांक जेड स्कोर जो है किसे कहते हैं, जेड स्कोर प्राप्तांक। व्हाट इज जेड स्कोर क्या है, जेड स्कोर को आपको अर्थ लिखना है। ये 2 मार्क्स का है। चिन्ह परीक्षण का अन्वेषण किसने किया तथा इसका उपयोग कब किया जाता है, कि जो आपका साइन टेस्ट है उसका जो है किसने विकास किया और इसका उपयोग कब किया जाता है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट है प्रसरण का अर्थ लिखिए। प्रसरण का अर्थ लिखिए। जो वेरिएंस है वेरिएंस का मीनिंग आपको लिखना है। नेक्स्ट है परिकल्पना परीक्षण की अप्राचल विधियां कौन कौन सी हैं। देखिएगा ये पहले भी आपसे पूछा गया है एक बड़ा प्रश्न बना करके, और यहाँ पर उसी को याद कर लेते हैं तो ये छोटा प्रश्न आपका बन जाता है। परिकल्पना परीक्षण की अप्राचल विधियों का यहाँ पर बात की गई है। फिर है रिग्रेशन का अर्थ बताइए। यानी रिग्रेशन
जो है वो क्या है, उसका मीनिंग यहाँ पर पूछा गया है। फिर है आपका मध्यांक ज्ञात कीजिए। मध्यांक आपका जो है ज्ञात करना है, मीडियन आपको इसमें ज्ञात करना है। डाटा दिया हुआ है 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, तो आपको इसका मध्यांक ज्ञात करना है। फिर है स्टेनाइन प्राप्तांकों की व्याख्या कीजिए। स्टेनाइन प्राप्तांक क्या है, उनकी व्याख्या करनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको ज्यादा बड़ा नहीं करना है। नेक्स्ट है चतुर्थांश विचलन के गुण लिखिए। चतुर्थांश विचलन क्या है, इसके क्या गुण हैं, गुणों की बात करनी है। एक विद्यार्थी ने 60 में से 36 अंक अंग्रेजी में प्राप्त किए। प्रतिशत प्राप्तांक की गणना कीजिए, यानी कि आपको यहाँ पर परसेंटेज स्कोर ज्ञात करना है। फाई गुणांक का सूत्र लिखिए। तो फाई गुणांक जो है उसका सूत्र यहाँ पर लिखना है। सिंपली आपको केवल सूत्र लिखना है और कुछ यहाँ पर ज्ञात नहीं करना है। नेक्स्ट है कि 15, 17, 19, 24, 23, 16 ये जो है आपका निम्न प्रदत्तों के आधार पर मध्यमांक की गणना करनी है। मध्यमांक गणना पहले भी पूछा जा चुका है, दोबारा भी पूछा गया है। तो इसका अभिप्राय यह है कि मध्यमांक की गणना जो है मध्यमान की गणना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इसमें आपको केवल सूत्र का ध्यान होना चाहिए। एक्स बार बराबर x अपॉन n, ये आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है पद कठिनता किसे कहते हैं। पद कठिनता की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। जो आपका पद है, आइटम में काठिन्य निवारण या काठिन्यता किसे कहते हैं, कठिनता किसे कहते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, जब प्रश्न के अप्लाई करते हैं और जिसके प्राप्तांक बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि माइनस में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है पदों में कठिनता है। 10 लोगों पे आपने अप्लाई किया, 10 में से केवल 3 लोगों ने उसका आंसर दिया, तो इसका मतलब ये पदों की कठिनता है। अब अगर आप इसको समझना चाहें तो आप वहाँ उससे बात कर सकते हैं संभावनीय वक्रता के आधार पर, कि सामान्य संभाव्यता वक्र का जब निर्माण करेंगे तब उसके आधार पर भी इसको पता किया जा सकता है। नेक्स्ट है विश्वसनीयता से आप क्या समझते हैं। विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियों का वर्णन कीजिए। तो विश्वसनीयता क्या है, विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियों का उल्लेख करना है। परीक्षण की वैधता किसे कहते हैं, वैधता आंकलन की विधियां। ये आपका जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। परीक्षण की वैधता किसे कहते हैं, वैधता आंकलन की विधियां लिखिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन यहाँ तक अगर आप कर जाते हैं, इतने प्रश्नों को करने के बाद आप एक बड़ा प्रश्न कर दीजिएगा, 15 मार्क्स का हो जाएगा, बाकी आप छोटे प्रश्न कर दीजिएगा। देखिएगा 15 मार्क्स के बाद अगर आप मान लीजिए 38 मार्क्स या का बात करते हैं, या 40 मार्क्स को मैक्सिमम कर लेते हैं, 40 में से आपने 15 कर दिया है, तब आपके बचे हुए प्रश्नों को आप 2-2 मार्क्स के प्रश्न कर दीजिए। तो आपका जो टोटल हम ये कह सकते हैं कि जो प्रश्न है वो अगर आप कर लेते हैं, 10 प्रश्न 12 प्रश्न अगर छोटे कर देते हैं और एक बड़ा प्रश्न कर देते हैं, तो आप निश्चित रूप से आपका जो है ये कोटा पूरा हो जाता है। जो आपका समय सारणी है, समय सीमा है, 1.5 घंटे का है, 1.5 घंटे में आपको इसको पूरा करना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि प्रमाप विचलन किसे कहते हैं। दिए गए प्रदत्तों का प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। प्रमाप विचलन किसे कहते हैं और प्रमाप विचलन ज्ञात करना है। बहुलांक एवं मध्यांक में क्या अंतर है, इसके 2 अंतर आपको लिखने हैं। बहुलांक और मध्यांक के 2 अंतर आपको लिखने हैं। वक्रता को स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो वक्रता है उस वक्रता ककुदता जो है उसको स्पष्ट कीजिए। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। चतुर्थांश विचलन की व्याख्या कीजिए, ये भी पहले आ चुका है। ठीक है, तो कुछ प्रश्न वापस रिपीट हो रहे हैं ताकि आपको उसकी इंपॉर्टेंस का पता चल सके। परीक्षण की विश्वसनीयता के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। जो परीक्षण की विश्वसनीयता है, विश्वसनीयता किसे कहते हैं, उसको आपको उसका अर्थ लिखना है। तो विश्वसनीयता का लिखना है। फिर है अप्रमाप परीक्षण क्या है। प्रमाप और अप्रमाप परीक्षण दोनों हमने देख लिए हैं पहले भी। फिर है प्राकल्पना के 0.05 स्तर का सार्थक होने में क्या अभिप्राय है। जो
आपका प्राकल्पना के 0.05 स्तर पर अगर आप देख रहे हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि 95% तक हमारी प्राकल्पना बिल्कुल सही है। 5% त्रुटि होने की संभावना है। सिंपल सी बात है। टी का सूत्र लिखना है, टी परीक्षण का सूत्र आपको लिखना है। m1 माइनस m2 अपॉन, वो आपको सूत्र पता है, वो सूत्र आपको लिखना है। एक आपको देखिएगा काई का, सहसंबंध का, टी का और आपका एस टी का, इनके सूत्र आपको याद करके जाने हैं। इनमें से कोई भी एक सूत्र आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, इसलिए आपको घबराहट की आवश्यकता नहीं। आप बहुत सिंपल तरीके से आपको इसको करना है। नेक्स्ट है पद विश्लेषण को समझाइए। पद विश्लेषण पहले भी आ चुका है। मानक प्राप्तांक क्या है, स्टैंडर्ड स्कोर क्या है, इसका सिर्फ अर्थ लिखना है। पूर्वानुमान की मानक त्रुटि से आप क्या समझते हैं, तो मानक त्रुटि क्या होती है वो आपको देखना है। वैधता स्थापित करने की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। वैधता ये आप पहले भी कर चुके हैं, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वैधता स्थापित करने की किसी एक विधि का वर्णन करना है और यहाँ पर हम उसकी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रसरण विश्लेषण कब प्रयोग किया जाता है। तो प्रसरण विश्लेषण का पहले हम बात कर चुके हैं, तो प्रसरण विश्लेषण जो है कब किया जाता है इसके बारे में आपको अर्थ लिखना है। आपको एग्जाम की दृष्टि से अगर आप 35 तक भी अगर प्रश्नों को ढंग से कर लेते हैं तो आपको फिर आगे करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां आपका कोटा पूरा हो जाता है। पढ़ने के लिए आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन इन प्रश्नों को करने के बाद आप निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से आप, ऐसा कोई भी प्रश्न संभवतः नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आए। ये डिपेंड करता है कि आप कितना उसको कर पाते हैं। इससे संबंधित अगर आपको जैसे भी अगर मान लीजिए आपको देखना है या आपके इसके आंसर्स भी अगर आपको चाहिए, तो हम जो है बात कर सकते हैं। इसमें हमारा एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप कॉल कर दीजिए ताकि आपको वो जो है आपको व्हाट्सएप पे या आपको अदर जो लिंक है उसके आधार पर आपके सामने प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। तो प्रसरण विश्लेषण कब प्रयोग किया जाता है इसके बारे में आप जो है लिखना है। फिर है आसंग गुणांक का क्या अभिप्राय है। कंटीजेंसी कॉफिशिएंट जो है इसके बारे में आपको मीनिंग लिखना है। फिर है 25 एंड 19 नादर्स वाले दो स्वतंत्र समूह की तुलना के लिए स्वतंत्र अंश डीएफ मान की गणना कीजिए। इसके लिए आपको जो है एक टेबल वहां पर दी जाएगी। अगर वो टेबल दी जाती है तब जाकर के आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद, इन प्रश्नों को करने के बाद अच्छे प्राप्तांक आप ला सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कक्षा 10 के 4 वर्गों में कुल 200 विद्यार्थी, इन चारों वर्गों में क्रमशः 42, 48, 33, 46 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। विद्यार्थियों के उत्तीर्णता प्रतिशत की गणना करनी है, तो आपको इसमें परसेंटेज करना है। सामान्य संभावना वक्र को स्पष्ट कीजिए, इसकी विशेषताओं तथा प्रयोग का उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए। देखिएगा, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि यदि आप एक प्रश्न आप सामान्य संभावना वक्रता से संबंधित बड़ा प्रश्न कर लेते हैं तो आपको अदर बड़े प्रश्न, देखिएगा सामान्य संभावना वक्र हो गया, एक आपका वैधता हो गया, एक विश्वसनीयता हो गया। इन तीनों में कर जाते हैं, बाकी के बड़े प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं। तीनों में से एक बड़ा प्रश्न आप कर दीजिएगा, थ्योरी का प्रश्न आप कर सकते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में अगर गलती होती है तो 0 मार्क्स आता है। और यहाँ पर आप थ्योरी का करते हैं और सही होता है तो 15 में से 15 आते हैं। ये भी बिल्कुल फैक्ट बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जिसका मैथमेटिक्स सही हो वो ही करें, बाकी जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप याद करके नहीं जाएं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने में कहीं भी थोड़ी त्रुटि होती है तो वहां पर मार्क्स आपके कट जाते हैं। तो थ्योरी क्वेश्चन में सामान्य संभावना वक्र है, आपका विश्वसनीयता है, वैधता है। इन तीन प्रश्नों को अगर करते हैं तो आपके मैक्सिमम यानी कह सकते हैं कि जो बड़ा प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाता है
और आप एक बड़ा प्रश्न करेंगे 15 मार्क्स का करेंगे और 12 छोटे प्रश्न करेंगे जो आपके लगभग ये कह सकते हैं कि इसमें से आपका सैंपल में से हो गया है, आपका प्राप्तांक मानकों में से 1 प्रश्न 2 प्रश्न आ जाते हैं। इसके अलावा आपका हाइपोथेसिस में एक प्रश्न आपको जो है सूत्रों में से पूछा जा सकता है, तो आपको अदर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं, लास्ट हमारा बात आती है सहसंबंध से आप क्या समझते हैं। सहसंबंध के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करते हुए आंशिक एवं बहु सहसंबंध में अंतर स्थापित कीजिए। ये बड़ा प्रश्न है, इसको करने की आपको कोई विशेष आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने ऊपर कर लिया है, लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट चाहे कि भाई मैं ये करता हूं, तो ये आपके ऑप्शन में है। फिर है कारक विश्लेषण क्या है, इसकी क्या मान्यताएं हैं, कारक विश्लेषण की विधियों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपके बनते हैं। तो आपके राजस्थान विश्वविद्यालय, थैंक यू, आपने जो है इस प्रश्न पत्र को देखा। लेकिन आपको फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो प्रश्न पत्र राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, आपको वो पूरे के पूरा प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र का समय आपका कम कर दिया गया है, समय को आपका 1.5 घंटे का कर दिया गया है। 1 घंटा 30 मिनट का आपका समय रहेगा। आप 1 घंटे 30 मिनट में पिछली बार की तरह गलती मत कीजिएगा। अप्रैल 2022 में जो आपका लगभग जो एग्जाम होने वाला है, अप्रैल के लगभग ये मान के चलेगा 20-22 तारीख से आपका एग्जाम होने वाला है। उस एग्जाम के ध्यान में रखते हुए केवल आप इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अगर कर लेते हैं, तो निश्चित है कि आपका जो है अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको कहीं कोई डाउट है, तो आप निश्चित रूप से इसमें कमेंट्स करेंगे, तो आपको इसके आंसर्स के लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, ताकि आपको आंसर भी बताए जा सकें। आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसका ध्यान रखना है, सिंपल तरीके से आपको इसको करना है। राजस्थान विश्वविद्यालय ने सिलेबस को कम नहीं किया है, उसने प्रश्न पत्र का समय सीमा कम कर दी है, इस बात को याद रखिएगा। आपको एक बड़ा प्रश्न कर सकते हैं, 12 छोटे प्रश्न कर सकते हैं, या फिर आप 15 छोटे प्रश्न कर सकते हैं, और एक फिर आपको जो है कोई टिप्पणी आपको करनी है, यानी कि टोटल 38 मार्क्स का या तक आपको प्रश्न पत्र करना है। प्रश्न पत्र को हल करते समय ये देखा गया है कि आप लोग प्रश्न पत्र में छोटे और बड़े को इस तरह से मर्ज कर देते हैं, प्रश्न संख्या सही तरीके से नहीं डालते हैं, तो कॉपीज जो है उसमें आपका मार्क्स कम प्राप्त होता है। आप प्रश्न पत्र ढंग से लिखें, प्रश्न को लिखें, प्रश्न संख्या 1 उसको अंडरलाइन कर दीजिए, उसका आंसर लिखिए नीचे, आंसर को अंडरलाइन कर दीजिए, और जो मेन हेडिंग है उसको आप अंडरलाइन करते हुए जाइए, लिखिएगा, ताकि ये एग्जामिनर को ये पता रहे कि हाँ ये प्रश्न पत्र ये है, ये प्रश्न है। आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी प्रश्न जो है बिना संख्या के, आप कई बार क्या करता है स्टूडेंट, प्रश्न लिख करके आंसर लिख देता है, प्रश्न लिख करके आंसर लिख देता है, लेकिन कौन सा प्रश्न है, पहला है, दूसरा है, पांचवा है, 10वां है, कौन सा है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको नेक्स्ट प्रश्न पत्र के लिए शीघ्र ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, आपको प्रश्न पत्र जो है आपको आगे प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, इसके आंसर के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। अधिक से अधिक सब्सक्राइब लाइक करें। इसके अलावा भी हमारे इस चैनल के माध्यम से सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीट, आपका RAS, IAS, इसके लिए भी अलग अलग जो है वीडियोज जारी किए जाते हैं। आप उनको भी देख करके अगर इस तरह की कोई भी तैयारी कोई कर रहा है, तो उस तक भी ये आप लिंक भेज सकते हैं, ताकि वो भी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से कर सके। धन्यवाद, नमस्कार।